नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। 2 जून 2016 एक ऐसा काला दिवस जिस दिन हमारे मथुरा ने अपने 2 परमवीर खो दिए। वाकई में वह दिन याद कर कर आज आंखों से आंसू झलक आते हैं। मथुरा जवाहर बाग को कब्जाने के चक्कर में रामवृक्ष यादव जैसे एक शैतान द्वारा 2 जवानों की निर्मम हत्या कर दी गई। पहले तो उन जवानों को मथुरा न्यूज़ 24 की तरफ से और पूरे मथुरा न्यूज़ 24 परिवार के और दर्शकों की ओर से उन जवानों को सत-सत नमन। हमारे मथुरा और वृंदावन के वह वो जांबाज सिपाही थे जिन्होंने मथुरा और वृंदावन के अपराधियों को लोहे के चने चबा दिए थे। वाकई में सैल्यूट है उन अफसरों को जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाकर उस भूमि को कब्जाने नहीं दिया। काफ़ी लंबा संघर्ष चला। उस संघर्ष में कई लोगों की जान गई, कई लोग वहाँ पर फंसे रहे, कई लोग घायल हुए। जब वह दृश्य आँखों के सामने आता है, समझ में आता है, तो वाकई में दिल दहल जाता है। कुछ झलकियाँ आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। देखिए 2016 की वह झलकियां जो दिल दहला देती हैं। मुख्यमंत्री मेरा बेटा ला के दे दे, मुझे पैसे दे। शायद अब आपको ठीक से याद ना हो, जवाहर बाग में गोलियों की तड़तड़ाहट पुरानी बातें हो गईं, लेकिन उन परिवारों से जाकर मिलिए, उनके जख्म अभी भी ताजे हैं जिन्होंने वर्दी के कर्तव्य पर अपने घर के मुखिया को गवा दिया। प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में भूमि पर एक कंस रूपी रामवृक्ष यादव अवैध कब्जा करके बैठा था। उसको हटाने के लिए पुलिस बल भेजा गया, जिसका पहला कर्तव्य था बिना किसी रक्तपात के वहां से अवैध कब्जे को हटाना। निश्चित रूप से रक्तपात की पहल पुलिस ने नहीं की। पुलिस ने हर नियम और कानून का पालन किया और दोषियों से वह स्थली खाली कराने को कहा, लेकिन रामवृक्ष एक सूखे वृक्ष की तरह अपनी जिद पर ना सिर्फ अड़ा रहा अपितु सीधे पुलिस पर फायर झोंक दिया। यह घटना 2 जून सन 2016 की है, मतलब आज से ठीक 4 साल पहले। जिससे वर्दी वालों के कार्य और बलिदान देखने हों, उनके लिए आज से बेहतर दिन शायद ही कोई और हो। पुलिस सामने थी और अतिक्रमणकारी पेड़ों में छुपे हुए थे। उनके लिए छिपने आदि के तमाम मौके थे, लेकिन पुलिस के पास सीमित संसाधन और विकल्प थे। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर पेड़ से फायरिंग की गई। आधुनिक हथियारों से लैस उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाते हुए सीधे फायरिंग की। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन उस मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान थाना अध्यक्ष वीर संतोष यादव और तत्कालीन एसपी सिटी वीर मुकुल द्विवेदी अमरता को प्राप्त हो गए। जहां इन दोनों के उस पराक्रम की चर्चा बेहद जरूरी है कि उन्होंने एक सच्चे सेनापति का कर्तव्य निभाया और दुश्मनों का पहला बार अपने सीने पर झेला, बजाय कि अपने अधीनस्थों को आगे कर देने के। अपने 2 वीरों की अपनी आंखों के आगे वीरगति प्राप्त करता देख बाकी जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी प्रत्युत्तर दिया, जो उनके पास अंतिम विकल्प के रूप में बचा हुआ था। इस घटना के दौरान कुल 23 पुलिसकर्मियों को फायर आर्म्स एवं लाठी डंडों से चोटें आईं। वहीं 56 उपद्रवी घायल हुए थे। यूपी पुलिस को ऑपरेशन के दौरान 45 तमंचे 315 बोर, 2 तमंचे 12 बोर, 1 राइफल नंबरी 315 बोर, 1 राइफल 12 बोर, 4 राइफल 315 बोर, 80 जीवित एवं खोखा कास्तूर 12 बोर, 99 जीवित एवं खोखा कास्तूर 315 बोर एवं 5 खोखा कास्तूर 32 बोर बरामद हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 18 अतिक्रमणकारी मारे गए थे।
सन 1998 बैच के पीपीएस बलिदानी मुकुल जी के ताऊजी उमेश चंद्र द्विवेदी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे थे, जबकि पिता ने बीडीओ रहते जनता की सेवा की। गांव में मुकुल के पिता श्री चंद्र, उनकी माता मनोरमा देवी और एक नौकर ही रहते हैं। भाई प्रफुल्ल दुबे दुबई में नौकरी करते हैं। बलिदानी मुकुल द्विवेदी सन 2008-2009 में बुलंदशहर में सीओ सिटी थे। मुकुल जी का व्यवहार सभी को उनसे जोड़े रखता था। वारदात का वक्त कुछ भी हो, वह हमेशा अलर्ट दिखाई देते थे और अक्सर पत्रकारों से पहले मौके पर मौजूद मिलते थे। मूल रूप से जिला औरैया के रहने वाले बलिदानी मुकुल द्विवेदी अक्सर कहते थे कि मैं अगर पुलिसकर्मी ना बनता तो पत्रकार होता। वो कड़क छवि के बजाय मृदुभाषी थे और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध थे। वो अपनी ओर से हर ईमानदार कोशिश करते थे ताकि पीड़ित को मदद मिल सके। साल 2000 में ही उन्होंने पुलिस ज्वाइन की थी। अपने 16 साल के कैरियर में उन्होंने हमेशा वर्दी का मान रखा। डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी बने तो भी व्यवहार नहीं बदला। उनकी वीरगति के बाद उनकी पत्नी अर्चना द्विवेदी को पुलिस विभाग का ओएसडी बनाया गया, जो कि सीओ के समकक्ष पद माना जाता है। आज भले ही बलिदानी मुकुल द्विवेदी आम जनता के बीच नहीं है, लेकिन उनके अपने कार्य से जो लकीर खींची है उसको शायद ही कभी कोई मिटाया या भुलाया जा सके। इस जंग में अमरता को प्राप्त करने वाले दूसरे बलिदानी हैं संतोष यादव जी। मूल रूप से जौनपुर के केवटली गांव के रहने वाले थे। करीब 40 वर्षीय अमर बलिदानी संतोष यादव वर्ष 2001 में पुलिस सेवा में आए थे। वह सीधे उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हुए। वर्ष 2013 में वह आगरा से मथुरा आए थे, जहां सर्वप्रथम उन्हें थाना प्रभारी शेरगढ़ बनाया गया। इसके बाद उन्हें स्वाइट टीम का प्रभारी बनाया गया। स्वाइट टीम में रहते हुए संतोष यादव ने कई बड़े खुलासे किए थे। स्वाइट टीम के बाद वह एसएसपी के पीआरओ बने। इसके बाद उन्हें यमुनापार थाना प्रभारी बनाया गया। इसके बाद एक बार फिर से एसएसपी ने उन्हें अपना पीआरओ बनाया। करीब 20 दिन पूर्व एसएसपी डॉक्टर राकेश सिंह ने उन्हें फरह का थाना प्रभारी बनाया गया। वह अपने पीछे पत्नी एवं करीब 10 वर्ष की बेटी और करीब 8 वर्ष का बेटा छोड़कर चले गए। उस समय हालात ये थे कि उनकी वीरांगना पत्नी को उनके अमरता की जानकारी ना मिली। इसके लिए उनके घर का टीवी भी बंद कर दिया गया। उनका निष्कलंक जीवन आज भी उनके क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिसको लेकर कई युवा पुलिस में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। वीरता, त्याग और बलिदान के इन दोनों अमर स्वरूपों को आज उनके बलिदान दिवस पर भावविहीन एवं अश्वपूरित श्रद्धांजलि देते हुए मथुरा न्यूज़ 24 उनकी गौरव गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प लेता है और आम जनता से भी अपील करता है कि ऐसे बलिदानियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए पुलिस विभाग के लिए फैलाई जाने वाली तमाम अफवाहों को खुद से ही प्रतिकार करते हुए आम लोगों को संतोष यादव और मुकुल द्विवेदी के बलिदान के बारे में जरूर बताएं। संतोष यादव और मुकुल द्विवेदी अमर रहें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। मुख्यमंत्री मेरा बेटा ला के दे दे, मुझे पैसे नहीं।